बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, मैं हूँ उसामा जमशेद अदम कदा के फ़ोरम से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, क्या हिप्नोथेरेपी और स्टेज हाइप्नोसिस में कोई फ़र्क है, और क्या ये गैर तरबियत याफ्ता लोगों के हाथों में ख़तरनाक हो सकती है? जी हाँ, हिप्नोथेरेपी और स्टेज हिप्नोसिस में बिल्कुल फ़र्क है। स्टेज हिप्नोसिस जी। बेसिकली आपकी नज़रों से कई दफ़ा गुजरा होगा, मुख्तलिफ़ यूट्यूब्स के ऊपर भी जाएँ तो आपको वीडियोस मिलेंगी। वहाँ बेस वो कर क्या रहे होते हैं, वो ऑडियंस में से 10-12 लोगों को स्टेज पे बुलाते हैं। जी। स्टेज पे बुलाने के बाद बेसिकली वो करते क्या हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वो ऑडियंस में से पहले उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो अच्छे सजेस्टेबल हों, जो हम्म। सजेशंस को अच्छी तरह पिक करने वाले हों। ठीक हम्म। है, वो डिफरेंट वहाँ पे लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे उनको आइडिया हो रहा होता है ये बंदा मेरी बात को बहुत ज़्यादा एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो जब एक्सेस कर रहा है तो उनको स्टेज के ऊपर बुला लेते हैं। बुलाने के बाद फिर उनको वो बैक स्टेज ले जाते हैं। बैक स्टेज ले जाने के बाद वो तकरीबन फिर आधा घंटा या 1 घंटा उनके ऊपर डिफरेंट सजेशंस के ज़रिए उनको पहले इस चीज़ के लिए तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद दोबारा उनको स्टेज पर लाते हैं और फिर वही सजेशन देते हैं, तो लोग वो परफॉर्म करने लग जाते हैं। उसमें क्या होता है, मोस्टली देखा होगा कि कभी वो ऊंची आवाज़ में गाना गा रहा है, कभी किसी ने झाड़ू उठा के उसको गले लगाया हुआ है कि जी ये महबूब है मेरा। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट किस्म की इस एक्ट फ़न के तौर पे, अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो स्टेज हिप्नोसिस को फ़न के तौर पे यूज़ किया जाता है और जी। उसका कोई वो नहीं है। जी। बेसिक जो हम कहें ना कि एक प्रोडक्टिव चीज़ जो है वो हिप्नोथेरेपी ही है, जिसको आप जो है फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। सही। अच्छा, क्या माशरा, मज़हब और मीडिया इज्तिमाई हाइप्नोसिस, मास हिप्नोसिस का किरदार अदा करते हैं, और इससे खौफ क्यों महसूस किया जाता है? बिल्कुल करते हैं, इसका मैं ऑलरेडी वैसे जवाब दे चुका हूँ कि हमारे ड्रामाज, हमारे फ़िल्म्स, हमारे टॉक शोज़, जी। ये सारे के सारे हमारी ज़हन साज़ी कर रहे हैं, हमें हिप्नोटाइज़ कर रहे हैं, सियासतदान हमें कर रहे होते हैं, जी। मज़हबी शख्सियात कर रही होती हैं। तो ये वाक़ई हमारे साथ हो रहा होता है और इसका वही बेस्ट तरीका ये है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस, मैं ना आपको एक और मज़े की एक हिप्नोसिस की एक है, तो वो भी डेफ़िनेशन ही है, जी। वो बता देता हूँ। जी। जो आप कह रहे थे ना कि हमें इनसे बचना कैसे चाहिए, वो भी आपको उसमें समझ आ जाएगी। हम्म। हिप्नोसिस की एक मज़े की तारीफ़ ये भी की जाती है कि हिप्नोसिस वो है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप सवाल नहीं उठाते या आपका दिमाग सवाल नहीं करता, तो वो हिप्नोसिस है। हम्म। अब इसकी आपको यानी एक कि एग्जांपल देता हूँ हाँ, हाँ, कि यानी कि ये वो बारीक रास्ते हैं जहाँ से दाखिल हुआ जाता है। दाखिल हो जाते हैं। हाँ। मिसाल के तौर पे, जी। मैं अगर मेरी कोई पसंदीदा कोई शख्सियत है, सियासी शख्सियत ए बी सी है, ठीक है, हम्म। मुझे अगर उसकी किसी बात के ऊपर सवाल नहीं आ रहा, उसकी हम्म। उठ रहा, तो मैं समझो उससे हिप्नोटाइज हो चुका हूँ। हम्म। सेम इसी तरह मैं किसी मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ, ये चीज़ आपने बड़ी नोट की होगी, आपके उससे गुजरी होगी कि हर इंसान को अपना मसलक ठीक लग रहा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो सवाल करने की ज़रूरत नहीं कर रहा होता। सवाल नहीं कर रहा तो समझिए आप उससे हिप्नोटाइज हुए हुए हैं। हम्म। तो कोई भी चीज़ जहाँ पे आपका दिमाग सवाल नहीं कर रहा, समझ लें आप हिप्नोटाइज हो चुके हैं। एहतरामन या अकीदतन। हाँ जी, जी। दोनों हालतों में। जी। जी। अकीदे भी ऐसे ही बनते हैं ना हमारे। जी। जी। अकीदा जी। जी। क्रिटिकल जी। क्वेश्चन नहीं करता, सवाल जी। नहीं उठाता, जहाँ पे हमारा जी। दिमाग वो समझो वो चीज़ हमारा अकीदा बन जाता है। जी। क्या हिप्नोथेरेपी के दौरान झूठी यादें, फॉल्स मेमोरीज पैदा हो सकती हैं, या ये सच बोलने पर मजबूर करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सच बोलने पे मजबूर नहीं कर सकती हैं आपको। मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि हम किसी का राज नहीं जान सकते किसी को हिप्नोटाइज़ करके। जी। अगर वो नहीं बताना चाहता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते उसका, नहीं कर जो सकते। मर्ज़ी जितना मर्ज़ी हम उसको डीप ट्रांस में ले जाएँ, हम नहीं कर सकते। हम्म। जहाँ तक फ़ॉल्स मेमोरीज़ का ताल्लुक है, तो फ़ॉल्स मेमोरीज़ ऐसी हो सकती हैं कि अगर तो कोई इनकॉम्पिटेंट हिप्नोथेरेपिस्ट बैठा हुआ है जी। और वो प्रॉपर तरीके से जानता ही नहीं है कि यहाँ पे मैंने क्या सजेशंस यूज़ करनी है, तो वो मे बी अपनी उस इनकम्पिटेंसी की वजह से कोई मेमोरीज़ जो है अगले बंदे की ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है, हम्म। क्योंकि ख़ास तौर पे इसमें कुछ टर्म्स होती हैं जिसको हम एज एग्रेशन भी कहते हैं या पास्ट एग्रेशन भी कहते हैं। ख़ास तौर पे जब हम ट्रॉमास के ऊपर काम कर रहे होते हैं किसी के साथ, कि जिसमें पास्ट में उससे कोई ऐसा वाक़या हुआ था जो उसकी पूरी शख्सियत उसने बदल दी और वो समझें
कॉन्फिडेंस में लो हो गया, ठीक है, या कोई ऐसी उसके अंदर आदत आ गई जिसने उसके ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज किया हुआ है। तो इस तरह के ट्रॉमास को निकालने के लिए हमें पास्ट रेग्रेशन या एज रेग्रेशन करना पड़ता है। ये ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें हमें पूरा का पूरा उसके पास में जाना पड़ता है और उस जगह पे एग्जैक्ट जाके तलाश करना होता है जिस टाइम पे, लेट्स से हो सकता है वो 5 साल की उम्र में उसके साथ ये मामला हुआ था, 7 साल की उम्र में हुआ था, 10 साल की उम्र में हुआ था। तो एग्जैक्ट उस जगह पे जाके हमें उस वाक़े को देखने के बाद उसको उस बंदे से एग्जैक्ट वो खुद बयान कर रहा होता है उस वक्त वो, और वहाँ पे फिर चेंज किया जाता है। अब वहाँ पे अगर कोई इनकम्पिटेंट हिप्नोथेरेपिस्ट बैठा हुआ है और वो उस चीज़ को सही तरीके से एक्सेस अगर नहीं कर सका और वहाँ पे वो गलती कर गया है, तो वो समझो उसकी मेमोरीज को मज़ीद ख़राब कर देगा। मसलन इसकी कोई एक दो अमली एग्जांपल मैं एक दे देता हूँ। मसलन फ़र्ज़ करें कोई किसी को प्यार था, ऐसे कर रहे मैंने इसकी या कोई और आप जो बताना मैं एक रियल एग्जांपल दे देता हूँ। मैं एक रियल एग्जांपल दे देता हूँ। मैं एक दफ़ा टीचिंग से भी मैं क्योंकि वाबस्ता रहा हूँ काफ़ी अर्सा, तो मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ जो है हिप्नोसिस की प्रैक्टिस कर रहा था डिफरेंट। तो मैं ना उनमें से एक स्टूडेंट को मैं ज़रा डीप ट्रांस में ले गया और डीप ट्रांस में लेते लेते और फ़न के अंदाज में मैं उसको कर रहा था सारा कुछ। अच्छा, ट्रॉमा केस था? नहीं, ट्रॉमा केस नहीं था, जनरल मैं उसके साथ उसमें हम कर रहे थे और पॉजिटिव मेमोरीज हम सारी वो कर रहा था मैं उसके साथ, क्योंकि उसमें एहतियात करनी पड़ती है। यानी कि इसका मसला क्या था? मसला कोई नहीं था, सिर्फ फ़न के तौर पे हम कर रहे थे, फ़न के तौर पे हम कर रहे थे कि बच्चों को दिखा रहा था कि हिप्नोसिस क्या होता है, इसमें क्या चीज़ें हो सकती है। तो वो करते करते उसको मैं थोड़ा सा पास में लेता गया। तो उसमें ये हुआ कि वो बच्चा थोड़ी देर के बाद बैठे बैठे उसने क्रॉलिंग करना शुरू कर दी। छोटे बच्चे नहीं करते जिस तरह 6 माह का, 1 साल का, लकड़ी का घोड़ा। हाँ, तो उसने क्रॉलिंग शुरू कर दी। फिर खैर आके बैठ गया। फिर उससे मैंने कुछ सवालात किए तो मैंने पूछा आप कहाँ पे हो, क्या है? कहता जी मुझे ऐसा खुद बता रहा है और प्रेजेंट टेंस में बता रहा है वो कि मैं यूँ बाहर जा रहा हूँ और मुझे एक अंकल ने देख लिया है, तो वो फिर मैं पार्क में था, उन्होंने फिर मुझे हाथ मेरा पकड़ा, वो मुझे जानते थे, तो फिर वो बाबा की शॉप के ऊपर मुझे ले और आके बताया कि आपका बच्चा जो है वो घर से बाहर अकेला निकला हुआ था। अच्छा, खैर वो मैंने हिप्नोसिस से बाहर लेके आया उससे जब, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये कौन सा वाक़या उसने आपने बताया मुझे? कहता है मुझे तो नहीं पता, मैंने कोई वाक़या ऐसा बताया। मैंने कहा ये आपको याद है वाक़या को हुआ था? कहता नहीं मुझे याद नहीं है ये। मैंने कहा आपने ये जो वाक़या, कहता है ये मुझे याद है, मैं अभी कुछ बोल रहा था, लेकिन मुझे ये याद नहीं ये कब हुआ मेरे साथ, ये मुझे अब आपने हुआ है लेकिन याद मुझे अब आया ये। मैंने कहा अच्छा आप एक काम कीजिएगा, आप घर जाके अपने पेरेंट्स से पूछिएगा क्या ऐसा का कभी वाक़या हुआ था, आप गुम हुए थे, घर से निकले थे ऐसे? तो वो अगले दिन आया, उसने कहा जी बिल्कुल सर। मैंने घर वालों से पूछा, उन्होंने बिल्कुल बताया कि आप 1 साल के थे, छोटे से थे, तो आप क्रॉलिंग करते हुए घर से बाहर निकल आए। तो हमारे जो जानने वाले थे उन्होंने देख लिया, तो वो आपको ले गए। तो आपने बताया वो बच्चा उस वक्त जो आप ये वो फ़न के तौर पे ये अपनी थेरेपी कर भी रहे थे, हाँ जी, अपना ये प्रोसेस कर रहे थे, तो उसने अमली तौर पे भी क्रॉलिंग शुरू की और प्लस क्या हुआ, उसकी वो मेमोरीज वापस आ गई जो उसको याद भी नहीं थी इस टाइम। अब वो इस टाइम वो 10th क्लास का स्टूडेंट था। आपने जाके उसकी वो हाँ, उसमें जाके उसको ले गए, उसको उसने लिव करना शुरू कर। अच्छा हाँ, अब ये कोई जनरल उसमें कर रहा था, ठीक है, लेकिन उसकी एक अच्छी मेमोरी सामने आ गई जो उसको याद भी नहीं थी। इसमें क्या कोई आप बताएंगे कि मसलन कि झूठी मेमोरी कैसे क्रिएट हो सकती है? मसलन इसकी जिस आपने कहा कि कोई अगर अनाड़ी या एक्सपर्ट आदमी नहीं है, झूठी मेमोरी जो है इनकम्पिटेंट होती है, हिप्नोथेरेपिस्ट कर भी सकता है और हमारा इंसान का पॉजिटिव रिजल्ट के लिए नहीं, पॉजिटिव रिजल्ट के लिए झूठी थेरेपी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर वो फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसी हाँ जी इलाज के तौर पे अगर उसके माइंड के अंदर कोई ऐसे नेगेटिव थॉट्स बैठे हुए हैं जो, तो वो झूठी उसके ज़रिए उसको बिल्कुल चेंज कर सकता है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, हमारा जो लाशऊरी दिमाग होता है इस सच और झूठ में फ़र्क नहीं जानता। अब आपने अगर उसको जो भी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम दे दी है, बेशक झूठ के तौर पे दे दी है, वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसको मान लेगा, वो उसको वो बिल्कुल दुरुस्त समझता है।